मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय डॉक्टर साहब से कि आप आएँ और अपनी बात रखें, क्योंकि आपको काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ हमारे गुरु जी लोगों को और जितने भी संगठन के सम्मानित सदस्य हैं, माताएं बहनें। जैसा कि अभी बात हो रही है कि किस तरीके से और आगे जो है काम किया जाए, तो उन लोगों ने ये भी बताया कि किस तरीके से संगठन ने काम किया है अभी तक। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोग इस संगठन में जो लोग अभी नए आए हैं उनको पता होना चाहिए कि लगभग हम लोग 7-8 सालों से काम कर रहे हैं, 2017 से। और 2017 से लेकर के हम लोगों ने पहले तो सरदार बीएम सिंह जी के साथ में काम कर रहे थे। उस समय हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं था कि हम लोग खुद जो है अपना कोई संगठन बनाएं। लेकिन क्या हुआ कि जब 2020 में आपने देखा होगा कि उस समय जब तीनों काले कानून के लिए पूरे देश के किसान बॉर्डर पर बैठ करके और लड़ाई लड़ रहे थे कि ये कानून वापस लिया जाए और उनकी कुछ मांगे थी, तो उस समय हम लोग भी दिल्ली में गए थे। और उसी समय सरदार बीएम सिंह जो है उन्होंने वो पीछे हट गए थे उससे कि भाई ठीक है। उन्होंने जो है कुल मिलाकर के जितने किसान संगठन वहाँ आए थे उसमें से वो जब पीछे हट गए तो लोगों की नज़र में आ गया कि भाई सरदार बीएम सिंह सरकार से मिल गए, वहाँ से उन्होंने कुछ पैसा ले लिया, घूस ले लिया और वो पीछे चले गए। उन्होंने जो है किसानों का साथ छोड़ दिया। तो हम लोगों की मजबूरी हो गई कि जब नेता असली वाला ही लोगों की नज़र में ये हो गया कि भाई इन्होंने चोरी कर ली या फिर इन्होंने पैसा ले लिया, तो फिर ये मजबूरी हो गई कि हम लोग भी अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं जाते तो लोग यही कहते कि भाई आप जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपका तो नेता ही मिला हुआ है। जब इतने लोग सालों साल बैठे थे तो आपका जो है नेता ही भाग गया। तो कुल मिला के दूसरा तमाम हम लोगों के सरदार बीएम सिंह के साथ में भी हम लोगों जब हम लोगों की मतलब मुलाकात हुई थी लखनऊ में, तो हमने उनसे पूछा था कि आप किसानों के लिए करना क्या चाहते हो। जबकि सरदार बीएम सिंह उनके पास कम से कम 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो मेनका गांधी के भाई हैं, राहुल गांधी के मामा लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वो जो वापस हुए थे उसका कारण हम लोगों को पता है, उन्होंने एक पैसा भी लिया नहीं था। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन ये बात समझ में जरूर आई कि अब इनके साथ में रह करके, चूँकि वो समाज क्यों किसको आप समझाओगे कि नहीं नहीं बहुत ईमानदार है, एक पैसा नहीं लिए, उनकी समस्या दूसरी थी, कोई मानेगा नहीं। दूसरा ये कि उनके विजन भी आज तक क्लियर नहीं थे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी बहस हुई थी। हमारे साथ के लोग और भी लोग गए थे और हमने यही पूछा था कि आप किसानों, मजदूरों या राष्ट्र के लिए करना क्या चाहते हैं। तो वो कुछ स्पष्ट बता नहीं पाए। तो फिर ये हो गया और बाद में जब वो आउट हो गए, फिर इसके बाद जब चूँकि मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जब मेरी बहस हुई उनसे तो वो मुझसे गुस्से में भी आ गए। उन्होंने सोचा ये तो डॉक्टर है, लड़का है, इसको कुछ पता नहीं होगा, मैं तो इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो चूँकि देखिए हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, चूँकि हम लोग जो भी ईश्वर की विशेष कृपा भी है और उसकी प्रेरणा है कि मन में इस तरीके के विचार हैं और पहले दिन से आप लोगों का सहयोग है और हम लोग लगातार ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं कि हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। तमाम लोग, एक समय था जब एक भी वक्ता नहीं हुआ करते थे, तमाम ऐसे लोग थे जब हम लोग सोचते थे कि कभी कैसे किसी का कोई काम कर मिलेगा, थाने की कोई समस्या होगी तो कैसे होगा, कौन जाएगा, कैसे होगा। लेकिन मन में ये था कि नहीं, काम करना है और कहीं ना कहीं होगा। और आप देखिए इतने काम हो रहे हैं। मैंने ये देखा जो विधायक नहीं करवा पा रहे हैं, जो सांसद नहीं करवा पा रहे हैं, वो संगठन वालों ने करवाया है। इसमें कोई शक नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं जो काम हुए हैं अभी इस पूरे हरिया क्षेत्र में। और लगातार ऐसे तमाम जो समस्याएं आती हैं जिस पे कि मुझे लगता है सांसद विधायक जो है हिम्मत नहीं कर पाते, उसमें संगठन के लोगों ने जा करके बढ़ चढ़ करके उस कार्य को कराया भी है। और तमाम ऐसी समस्याएं जो 2, 4, 6 साल 10 साल से पड़ी थी,
लगातार उसमें पुलिस वाले आ रहे थे, जा रहे थे, उसको संगठन वालों ने एक एक दिन में समस्या का हल करा दिया। तो मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से हम लोग जो है काम करेंगे। अभी जैसे बाराबंकी लेके जो 2, 4, 10 जिलों की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे तमाम लोग तैयार हैं कि वो काम करना चाहते हैं। जो मेरा अपना उद्देश्य है उसमें ये है कि मैं ये मानता हूँ, जैसे मेरा जो अपना विचार है, जैसे बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये भारत बहुत बड़ा है तो हम कैसे इसको ठीक कर देंगे। भाई हमारी तो इतनी औकात नहीं है, ये तो काम प्रधानमंत्री का है, क्योंकि वो राजा हैं, वही सबसे पावरफुल हैं, तो वही ये देश सही कर सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन मेरा जो अपना विचार है, मैं ये मानता हूँ कि मेरी जितनी औकात है उतना बड़ा मेरा देश है। जैसे जिसके पास अगर कुछ नहीं है तो कम से कम उसकी खुद की शरीर है कि नहीं। अगर आप ये सोचते हो देश बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कम से कम आप इतना सोच लो कि हम जो है ये शरीर ही, जैसे आपने ये भी सुना होगा मेरा गांव मेरा देश, ऐसी एक पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप अपने गांव को ही अपना देश मान लो, आप अपने परिवार को अपना देश मान लो। आप कुछ नहीं मान सकते तो अपने शरीर को अपना देश मान लो। अगर ऐसी देश की कल्पना करते हो कि एक ऐसा देश होना चाहिए कि जो शिक्षित हो, तो नहीं दुनिया कर सकते, खुद को तो शिक्षित कर सकते हो। ऐसा देश चाहते हो कि जिसमें लोग बहुत ईमानदार हों, तो और नहीं तो कम से कम अपने को तो ईमानदार कर सकते हो। एक ऐसा देश चाहते हो जहां लोग परोपकारी हों, तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने को तो परोपकारी कर सकते हो। अब आपके मन में जो कुछ है वो अपने पे तो लागू कर ही सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि ऊपर वाला जो भी, कोई आस्तिक होगा कोई नास्तिक होगा, सबके अपने कहीं ना कहीं विश्वास होंगे। मेरा विश्वास है, मैं थोड़ा आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ ईश्वर को। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ईश्वर ने हमें जितनी क्षमता दी है, अगर उसने कुछ नहीं दिया तो इतनी तो जरूर दिया है कि एक शरीर दिया है। और अगर हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हम अपने आप को तो कर ही सकते हैं कि हम ईमानदार हों, हम परोपकारी हों, हम सच्चे हों, हम जो है मेहनती हों, हम लोगों के साथ में कम से कम अपना योगदान दें। जैसा कि अभी मंडल अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई बहुत लोग रोते हैं, कहते हैं हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये बात सत्य है, तमाम लोग हमारे पास आते हैं। मैंने देखा है अगर 1 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ जाए तो कहिए भैया हमारे न क्यों खून नहीं देंगे। उनसे कह दो भाई 1 खून की ज़रूरत है, तो खून कम है, ऑपरेशन करेक्ट है, तो थोड़ा खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहेंगे हमारे क्यों है ये नहीं बदे वाला। अरे हमने कहा कोई गांव का व्यक्ति होगा, रिश्तेदार होगा, पटीदार होगा, कोई होगा जो खून दे दे। कहिए ना हमारे क्यों नहीं भाई। तो हम पूछते आज तक जिंदगी में किसी खून दिए हो, तो नहीं दिए। तो हम कहें किसी के पास जाके कभी बैठे हो, तो नहीं बैठे। भाई आप जो कर सकते हो वो तो करो। आप खून नहीं दे सकते, कम से कम किसी की हेल्प के लिए तो जाके खड़े हो सकते हो। और मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको खून देने के लिए 5 जने खड़े रहते हैं कि भैया हमारा ले लो, हमारा ले लो, कितना खून चाहिए बताओ। तो उसका जो कारण ये है कि आप जितना भी, जो भी जिस स्तर से आप कर सकते हो, संगठन में आपको पता है कि हर तरीके के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील साहब देखिए हमारे बैठे हुए हैं, जज भी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हर तरीके के लोग जुड़े हैं। और आप ये बता दो किसी भी व्यक्ति ने अगर संगठन से कोई भी समस्या अपने सामने रखी है तो संगठन ने निश्चित रूप से जो कि उसकी क्षमता रही होगी उस पर जरूर जो है बात हुई होगी। आपको कभी डॉक्टर की जरूरत हुई हो तो कोई ना कोई डॉक्टर हमने बताया होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता। किसी वकील की जरूरत है, किसी भी तरीके की आपको टीचर की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, कोई भी जरूरत है, तो अपने पास हर क्षेत्र के लोग हैं कि नहीं। और कभी जरूरत पड़ती है तो जो कुछ संभव हो सकता है वो किया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि मेरे कहने का मतलब हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। अगर आपको और व्यवस्थाएं ना मिले तो आप बताइए। और इसमें यही सिस्टम है, इसमें कहीं कोई टेंशन भी नहीं है कि नहीं हमको तो एक बार नेता हो गए तो 30 दिन रात दिन काम ही करना है। संगठन कहता है महीने में केवल 1 दिन दीजिए, 29 दिन आप अपना काम करिए, आप प्रसन्न रहिए। आप केवल 1 दिन समय निकाल लो, फिर आप बताओ कोई समस्या हो, संगठन अगर आपके साथ नहीं खड़ा होता, आपकी समस्या नहीं सॉल्व करता तो बताइए। कोई पैसा आपसे 1 पैसा मांग नहीं रहा, कोई वोट मांग नहीं रहा। बहुत लोगों को टेंशन है कि डॉक्टर साहब जो विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए,
तो मैं आपको बता दूं, मुझे बनना होगा तो मैं तो वैसे भी बन जाऊंगा। बहुत लोग बन रहे हैं ना, जो समाज का एक पैसे में नहीं काम कर रहे हैं, वो विधायक नेता बन रहे हैं कि नहीं। तो आपको इसका क्यों टेंशन है कि डॉक्टर साहब बन जाए? डॉक्टर साहब की क्षमता होगी 2 करोड़ रुपया दे करके कहीं से जो टिकट खरीद लाएंगे। और जिनको वोट देना है, तमाम पार्टियां जो है वो टिकट बेचती है ना, कि आप जाओ भैया 2 करोड़ दो, वहाँ पर टिकट लेके आओ। जिसको आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, तमाम ऐसे लोग यहाँ पे विधायकी और मंत्री और नेता बन रहे हैं कि नहीं। वो कर गए समाज में। हम तो 8 साल से, क्या इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो सब आप टेंशन छोड़ दो कि इनको बनना है तो आपके बनाने से बन जाएगा या नहीं बनेगा। अगर आपको टेंशन है हमको 1 वोट मत देना, अगर कभी मैंने ऐसा कुछ किया तो आज की तो बात ही छोड़ दो, ये सब टेंशन छोड़ दो। डॉक्टर जहिया कुछ मांगे उस दिन खोपड़ी अपनी तेज रखें और कहते हैं इनको तो कतई नहीं देंगे, एकदम मत दीजिए, मैं तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ। लेकिन आप कम से कम अपना उतना दीजिए, आपस में लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप इसमें कहीं कोई चोरी वाला बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपसे एक पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है। आप लोगों के साथ में तमाम लोग काम हो रहा है, जैसा अभी गुरुजी ने बताया भी कि भाई हम लोग तो चाय पानी भी नहीं पीते। मतलब चाय पानी लोग पिलाए होंगे ऐसा नहीं है, वो तो आदमी ऐसे भी पिला देता। कोई भी आ जाए कहीं से और पता चला आपके घर में, तो चाय पानी तो पिलाओगे ही। लेकिन ये है कि और उसमें ये भी है कि कोई अगर आपसे ज़बरदस्ती किसी तरीके का पैसा मांगता है, शोषण करता है, तो आप फ़ोन करिए। अगर उस पर एक्शन ना ले, लोग बात ना करें, क्योंकि इसमें किसी तरीके से आपसे पैसे की मांग नहीं है। कुछ लोगों से पैसा मांगा जाता है, वो लोग ऐसे हैं जो समय नहीं दे रहे हैं। जैसे आप महीने में अगर 1 दिन नहीं दे सकते, आप दिल्ली बम्बई में काम कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं मुझे तो क्षेत्र के लिए मुझे भी कुछ सहयोग करना है। आप पता चला दुबई में रह रहे हैं, आप इलाहाबाद में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे भी संगठन के लिए कुछ करना है। तो संगठन ने ऐसा किया हुआ है कि आप हमको महीने में 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, मैक्सिमम 300 रुपया दे सकते हो। 300 से ज़्यादा देना अलाउ नहीं है। नहीं, जैसे तमाम डॉक्टर हमारे मित्र हैं, वो पैसा भेजते हैं, कोई 100 रुपया 200 अभी भेजते हैं, 2-4 हज़ार आ जाता है महीने भर में, मैं देख रहा हूँ। लेकिन खर्चा 60-70 हज़ार 1 लाख है लगभग महीने का। तो जैसे वो भेजते हैं, तो उनको जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो गया, उसे ये डर लगता है कि मान लो उसका सम्मान बड़ा है भाई, अब उसको अगर लिमिट ना लगाते तो वो भेज देता 500, लेकिन अंदर अंदर गरियाता बैठ के कि क्या करें, मेरा सम्मान बहुत ज़्यादा, मजबूरी है, 500 से कम भेजें तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन देना तो हम चाह रहे थे इसको 100 दुइये सूद। तो हमने उसमें कह दिया कि संगठन 300 से ज़्यादा आपसे महीने में लेगा ही नहीं, कि आप भाई दर्द में ना रहो कि अब ये क्या करें, इनके चक्कर में हमको इतना देना पड़ रहा है। तो ये है। और उसमें लिमिट ये है कि आप 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, जो कुछ चाहो वो दे सकते हो। मतलब वो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो है ही नहीं है, जो यहाँ पे बैठते हैं, जो लोग जाके संगठन का काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। जो लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए, जैसे आप लोग बात करेंगे ना, बहुत लोग आप मिलेंगे तो आपसे ज़रूर कहेंगे अरे क्या करिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो बहुत दिल से जुड़े हैं आपसे, एकदम आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो उनसे ये बताइए, ऐसा संगठन के पास पूरी व्यवस्था है, टाइम नहीं है, पैसा दो। अगर संगठन से इतना ज़्यादा लगाव है तो ठीक है, ये बार कोड लो, इसमें पैसा भेजो। तो इसलिए बाद में तमाम लोग ये कहते थे, इसलिए हम लोगों ने बाद में व्यवस्था जोड़ी है कि जो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको लगता बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा वो, लेकिन सामाजिक हैं, काम करना चाहते हैं, तो भाई समय नहीं दे रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरीके का संगठन है, इसको हम लोग लगातार जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। और मैं आपको 4-5 मिनट और समय लेते हुए एक बात बताना चाह रहा हूँ। अभी मेरी 2-3 दिन पहले मैं एक वेबसाइट के लिए बात कर रहा था, एक इंजीनियर साहब हैं, तो हॉस्पिटल की मुझे एक वेबसाइट बनवानी थी। तो मैंने उनसे बताया कि हम लोगों का संगठन भी है और उसकी भी वेबसाइट बनवानी है। तो वो चूँकि पढ़ाते हैं, वो इकोनॉमिक्स और यही सब पढ़ाते हैं, जो इस समय देश में बड़े बड़े, तो वो गुरु हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचिंग भी करते हैं। तो वो हमसे बहस करने लगे कि भाई किसान मजदूर के लिए आप क्या चाहते हैं, समस्या क्या आपकी है, क्या संगठन चलाते हैं। तो हमने कहा देखो, किसानों को MSP दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसकी MRP चलती है, मैक्सिमम रेटेड प्राइस, अधिकतम मूल्य। मतलब किसानों को आप दे रहे हो न्यूनतम, और सब जितना भी बेच रहे हैं वो अधिकतम में बेच रहे हैं। तो इसका मुझे कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि तो आपको कोई रोका है क्या, आप भी अधिकतम में बेचो। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने आपके गेहूं का लागत बता दिया कि 20 रुपया है,
तो उसने सरकार ने ये थोड़े कहा कि 20 रुपये में बेचो, तो 60 रुपये में बेचो, तो 100 रुपये में बेचो। हमने कहा ठीक है भाई, हम बेच लेंगे। तो कहीं फिर तो हमने कहा लेकिन उनकी भी लागत बता देना सरकार। जैसे पानी जो 20 रुपये बिक रहा है, तो उन्होंने कहा कि कंपनियां अपने मन से बेच रही, जिसका जो मन है। कोई 50 रुपये लीटर भी पानी बेच रहा है, कोई 20 रुपये लीटर भी बेच रहा है। तो उन्होंने कहा उनका जो मन है वो बेच रहे, भाई आपका जो मन है आप बेचिए। तो उन्होंने कहा आपको किसी ने रोका है कि गेहूं 60 रुपया न बेचो? तो हमने कहा देखो आपने गेहूं की लागत बता दी 20 रुपया, तो आप पानी की भी लागत बता दो ना कि कै रुपया है, फिर उनसे हम कहते बेचो जितने बेचना हो। जैसे मान लीजिए कंपनी 1 लीटर पानी बनाती है, तो उस पर अधिकतम मूल्य लिखती है 20 रुपया, तो उस पर वो लागत बता दे कि 1 लीटर पानी बनाने में कै रुपया लगा है, तो पता चलेगा 2 रुपये से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता पानी तो फ्री है। आरओ का वैसे भी पानी 20 रुपया वाला जो लीटर मिलता है वो 20 रुपये तो मिलता है, जो आप लोग अभी यहाँ पर खरीद के लाए होंगे वाला। तो आरओ का पानी कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 1 लीटर पे खर्चा 50 पैसे से ज़्यादा आता नहीं होगा, और उसमें जो डिब्बा उब्बा टैक्स ट्रांसपोर्टेशन और सब मिला लिया जाए तो 1 लीटर पानी पे लागत 2 रुपये से ज़्यादा नहीं आता होगा। अब अगर ये बता दो कि 1 लीटर के डिब्बे पे 2 रुपया लागत लिख दी जाए, तो कोई कंपनी 20 रुपये में बेच लेगी? सब कहेंगे अच्छा 2 रुपये पानी तो 20 रुपये में बेच दो, तुमका 18 रुपया मुनाफा चाहिए 1 लीटर पानी पे। तो अब ये लोग बड़े टेंशन में आ गए। हमने कहा ऐसा करो, तुम ये आसान ना करो, तुम जैसे हमारी लागत बता रहे हो वैसे सब प्रोडक्ट की बता दो। तो कहने लगे इतना प्रोडक्ट है उसका कैसे बता पाएंगे? हमने कहा हम लोग बता देंगे। अगर सरकार ना कर पा रही है तो हमारे संगठन में इतने लोग हैं, हम लोग गणित लगा करके एक एक प्रोडक्ट का बता देंगे। इस दुनिया में कितना प्रोडक्ट है। ये सब बेवकूफ़ कहने लगे इससे तो भैया सब मर जाएंगे, बहुत जो है महंगा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है तो महंगा ना करो, लेकिन इतना कर दो कि जो अपना प्रोडक्ट लागत पे दे रहा है, जैसे जितना लगा उतने पे हम अगर बेच रहे हैं तो हम कुछ खरीदने जाए तो हमको उतने लागत पे मिले। सबके लिए ना करो भाई। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो पता चला एमआरपी पे ही काम कर रहे हैं कि वो अधिकतम पे लेते हैं, अधिकतम पे देते हैं जो बिजनेसमैन है, लेकिन किसान जो होता है वो तो लागत पे दे रहा है। तो किसान को जो कुछ मिले वो लागत पे मिले, यही कर दो। अगर आप किसान से चाहते हो कि वो प्रोडक्ट अपना लागत पे बेचे 2-4% लाभ लेके, तो उसको जो कुछ मिले वो लागत से 2-4% लेके दूसरा भी दे। ये कैसे हो सकता है कि वो 20 रुपये गेहूँ 20 रुपये में बेच रहा है और एक आदमी 2 रुपये पानी उसको 20 रुपये में बेच रहा है? तो खैर उनसे बड़ी बहस हुई। वो मुझसे कहने लगे अरे इकोनॉमिक्स में ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। हम कहे तुम यार इकोनॉमिक्स ना पढ़ाओ हमको, हम भी डॉक्टर हैं। मैथ में 100 में 100 नंबर पाते थे जब कक्षा 8 में पढ़ते थे, जब आता था कि 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो 6, 7, 8 में पता नहीं अब वही पैटर्न है कि नहीं, तब पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन आता था और उसमें 5 लिखा रहता था कि 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो हम 8 में 8 करते थे और कॉपी में लिख देते थे कृपया इच्छित 5 प्रश्न देख लें। मतलब मैं 8 में 8 करके ये लिखता था जो इच्छा हो इसमें से 5 प्रश्न अपने मन का देख लीजिए, और कभी 50 से नीचे हमको नंबर नहीं मिला है। हमने कहा तुम जितना मैथ पढ़े होगे उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मैथ जानते हैं, और तुम जो कर रहे हो लाखों लाख के बीच से सेलेक्ट होके हम लोगों ने भी वो किया है। और हमारी ईश्वर की कृपा से क्षमता ये है कि जब हम लोग थे तो एक दिन में 10 कुंटल गन्ना छिलते थे। और पढ़ाई लिखाई का तो फिलहाल KGM से लेकर के जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और सर्जरी एक एक दिन में 20-20 सर्जरी किए हैं। वो एक साल में 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला करके बिहार बॉर्डर से लेके नेपाल बॉर्डर से लेके देवरिया से बस्ती तक सर्जरी किए हैं। तो हमने कहा ये सब मत बताओ, तुम जो पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, और जितनी तुम इकोनॉमिक्स जानते हो खाली जो हम कह रहे हैं वो बात बताओ तुम। बाद में वो आदमी पहले तो बहुत देर तक 2 घंटे तक बहस हुई, फिर बाद में वो आदमी माना कि नहीं ठीक है आपकी बात सही है, सरकार से बात की जा सकती है, को वो जो है लागत उनका भी लिख दें। हमने कहा बस इतने करा दो, तो हमें ना MSP चाहिए, ना तुम्हारा एहसान चाहिए, ना कुछ चाहिए। केवल बस इतना चाहिए कि एक किसान अगर 8 घंटा काम कर रहा है उसको जितना पैसा मिल रहा है, दूसरा आदमी 8 घंटा करके उसको कैसे 10,000 20,000 मिल जा रहा है। एक किसान 8 घंटा करके 100 रुपया नहीं पा रहा है और दूसरा
दूसरा, किसानों के कारण ही मजदूरों की दशा भी सबसे ज्यादा बुरी, क्योंकि एक मजदूर जब दिल्ली में जाता है तो वो अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर, वहां जा करके वो रहता है, किराए पे लेकर के रहता है। कैसे कैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं बेचारे, अपने परिवार से दूर रहते हैं। वहां पे मान लो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि उनका MRP चलता है, उनको अधिकतम मूल्य। भाई शहरों में तो अधिकतम चल रहा है ना, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अधिकतम पा रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो पैसा ज़्यादा देते हैं। और वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में किसान जाता है, लेकिन उसका मजदूर जो जाता है उसका बचता थोड़े है। अगर वही मजदूर, अगर मान लीजिए यहाँ पे किसानों को पैसा मिलता तो किसान भी, जो किसान आज मान लो 10 बिस्सा टमाटर बो रहा है, अगर उसके पास बढ़िया पैसा मिलता और 1-8 लाख रुपया बच जाता तो वो कहीं ना कहीं टमाटर बनाने की, चटनी की कंपनी भी खोल लेता। अगर वो चटनी यहाँ बनाता तो 2-4 लोगों को रोजगार देता, और अगर वो रोजगार देता तो जो मजदूर यहाँ से जा रहे हैं, पता चला कि दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, वो अपने घर में रहते, अपने घर में रहते, अपने बच्चों के बीच में रहते, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखते। थोड़ा मोड़ा अगर जमीन होती तो उसमें खेती करके कम से कम सब्जी वब्जी पैदा कर लेते। तीसरा, वो जो है कुछ 1-8 जानवर पाल करके, और कम से कम उनको बनाना खाना ना पड़ता, उस तरीके की झुग्गी झोपड़ियों में ना रहना पड़ता, उस तरीके की गंदी बस्तियों में ना रहना पड़ता, इस तरीके की यातना न सहना पड़ता। और इस पूरे देश में अगर देखा जाए तो 70% से लेकर 80% जो है किसान और मजदूर हैं। और चूंकि आपने पूरे जो सबसे बड़ी इस देश की फैक्ट्री है वो खेती है। आप ये सोचो, अगर खेती लाभप्रद हो जाए, खेती में लोगों को पैसा मिलने लगे, तो मुझे ये नहीं लगता कि देश में, पहले लोग कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान और करे चाकरी भीख निदान। मतलब ये है कि लोग जो है नौकरी को भीख के समतुल्य रखते थे, खेती को सबसे ज्यादा सम्मानित माना जाता था। और आज लोग ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है। लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, जबकि पहले नौकरी कोई करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री आपने बंद कर दी। सबसे बड़ी फैक्ट्री की दशा ये कर दी कि जो रात दिन काम कर रहा है वो बेचारा अपना पेट नहीं भर सकता, और इसका नुकसान पूरे देश को हुआ। ऐसा नहीं है, इन्होंने ये सोचा कि किसानों को बेवकूफ बना करके, और हमने क्या कर लिया कि इनको, चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए क्या किया कि किसानों को बेवकूफ बना करके इनको कम से कम पैसे में इनका सामान खरीद लिया, मिनिमम सपोर्ट दे दिया, मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा दे दिया। लेकिन जब आदमी को कम से कम पैसा मिलेगा तो वो आपको बहुत अच्छा सामान नहीं दे पाएगा। आप चले जाओ कोई सामान खरीदने और उससे एकदम कम पैसा दोगे तो घटिया सामान मिलेगा ना। तो चूंकि इस देश में कम पैसा दिया जाने लगा, इसलिए खाना इस देश का बहुत ही, समझ लीजिए, विषाक्त हो गया। क्योंकि मजबूरी में किसानों को पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इतने तरीके की दवाएं, इतने तरीके के जहर डालने पड़े कि जो खाना है वो बहुत जहरीला हो गया। तो उससे किसान भी बीमार है, ऐसा नहीं है भाई, सब लोग बीमार हैं। आप देखो कितने लोगों को शुगर है, कितने लोगों को BP है। आज का आदमी इतना पढ़ा लिखा है, अंग्रेज है, टाई लगा के घूम रहा है, लेकिन फिर भी मर कितने दिन में रहा? 70 साल। अभी देखो दादा आए जो 1 क्विंटल लेके घूमते थे, अभी 90 साल के हैं। कितने लोग सोचते हैं हम 90 साल जिएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और 40 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, 30 साल में लोगों को शुगर हो जा रहा है, हर तीसरे दिन लोग दवाई के लिए जो है घूम रहे हैं। आप बस्ती में चले जाओ, 100 अस्पताल होंगे कम से कम, हरैया में 10 अस्पताल होंगे। कोई अस्पताल में कभी भीड़ देखते हो? हम लोग अभी जाएंगे तो पता चला कितने लोग वहां खड़े होंगे। कारण ये है कि जो किसानों का आपने शोषण किया, वो आपके बच्चों को, अब चूंकि किसान तो बेचारा उसका शोषण कर लिया, वो तो झेल ही रहा है, लेकिन झेल बड़े बड़े नेता और जिन्होंने इनको बेवकूफ बनाया, जो अधिकारी, जो मंत्री, जो इस देश के बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो भी जेल में हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि भाई अडानी अंबानी का लड़का है, वो भी देखो 1 क्विंटल का है। अब चूंकि कुछ भी कर लो, कितना पैसा हो जाए, लेकिन खनवा तो किसान देगा, और उसको इतना कम दोगे तो जहर ही देगा। आज कौन ऑर्गेनिक खेती कर पाएगा? ऑर्गेनिक खेती से 1 क्विंटल अगर गेहूं होगा तो किसी पेट भर पाएगा? और वो कैसे बेचेगा, कैसे क्या करेगा?
और आप ये सोचो कि अगर 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बिक रही है तो 20 रुपए की चीज 200 रुपए में बिकनी चाहिए उस आधार से। और 200 रुपये किलो अगर गेहूं हो जाए तो किसी किसान को कोई समस्या होगी कि 20 रुपया लगाए 200 रुपये में बेचे। और जिस दिन 200 रुपये में बिकने लगे उस दिन हर आदमी के पास गाड़ी होगी, हर आदमी के पास कार होगी, हर आदमी के पास फैक्ट्री होगी और मजदूरों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एकदम सब व्यवस्था यहीं पे होगी। शहर में कोई जाना चाहेगा? पता चला 300 स्क्वायर फीट में सब व्यवस्था उसी में है, खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, पैखाना भी। आपने देखा कि नहीं, हवा है नहीं, कुछ है नहीं, किस तरीके की स्थितियों में, लेकिन लोगों ने इस देश को ध्वस्त कर दिया। ये देश जो है फिर से अगर सोने की चिड़िया बनना है तो आपको स्वस्थ बनाना पड़ेगा और किसानों को पैसा देना पड़ेगा। ये ना सोचो किसानों पे एहसान करोगे। किसान आपका अन्नदाता है, मजदूर आपका अन्नदाता है, जीवन दाता है। अगर उसका सम्मान नहीं करोगे तो ऐसे ही मरोगे। 30 साल में शुगर होगा, 30 साल में बीपी होगा, 35 साल में हार्ट अटैक होगा, फाली मार देगा, ये मर जाओगे, सब मर ही रहे। कैंसर देख लीजिए कितना हो रहा है, मतलब छोटे छोटे गांव में 5-5 लोग कैंसर के। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट, मुझे लगा बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट और समय ले रहा हूँ। जैसे देखिए, अंतिम बात मेरी ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि हम क्यों करें। जैसे लोगों को लगता है ये तो कुछ करते नहीं हुए, तो उनके पास ऐसा है वैसा है, हम ही क्यों करें समाज के लिए, हमें क्यों करना चाहिए, हम ही बेवकूफ़ हैं क्या कि सब जो ना अपन पैसा कमाता है, सब अपनी व्यवस्था कर रहा है, हम चले संगठन से जुड़े, इनकी सेवा करें, ये करें वो करें। तो मैं बता दूं कि भगवान ने 4 तरीके का आदमी बनाए हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको भगवान ने व्यवस्था भी दी है और क्षमता भी दी है, मतलब स्किल भी है और उसके पास कैपेबिलिटी भी है, मतलब वो जैसे उसके पास पैसा वैसा भी है और साथ में वो बुद्धिमान भी है कि कर सकता है। दूसरी एक ऐसी लोग होते हैं जिनके पास इच्छा तो है काम करने की लेकिन पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जिन लोगों को भगवान ने व्यवस्था दी है उनको करना ही करना चाहिए। ऐसा सब लोग बराबर नहीं होते। कुछ लोग हैं उनके पास व्यवस्था भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, तो ऐसे लोग ना करें। ऐसे लोग मतलब जितना कर पाए वो करें, लेकिन इनके लिए हम लोगों को करना चाहिए। जिसके पास व्यवस्था है और वो नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा जहरीला और खतरनाक आदमी है। भगवान ने आपको अगर क्षमता दी है और सबको दिया और आप नहीं कर रहे हो तो इसका हिसाब होगा, ये मान के चलो, और उसका हिसाब बहुत खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमर है। अभी ऐसे थोड़े जिंदगी एक दिन में खत्म हो जाएगी, 60 साल बाद कुछ और होगा ना, फिर कुछ बनोगे। अभी तो हमारे जो है मंडल अध्यक्ष जी ने बताया नहीं, आज हमें लगता है उस बारे में बताया नहीं है, नहीं समझ जाओगे क्या बनेंगे। कहीं शुगर बन गए तो कहीं क्या बन गए, तो क्या स्थिति होगी आप समझ लो। और ये बात सत्य है, ऐसा ना जानिए कि यही सब कुछ कर ले रहो, इसके बाद भी कुछ है। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अगर हमें जो भी क्षमता ईश्वर ने दिया उसके लिए करना चाहिए। दूसरे को देख के बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो लेके आए वो कर रहे हैं। हमें जो करना है हम अपना बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।